क्या भारत के भरोसे के लायक है चीन? भारत के पास क्या है रास्ते? भारत से दोस्ती के लिए क्यों बढ़ा चाइना? जब एक रास्ता बंद होता है तो अक्सर नए रास्ते खुलते हैं और ये बात अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में उतनी ही सच है जितनी किसी और क्षेत्र में। इस समय दुनिया भर के राजनयिकों की निगाहें चीन के तियानजिन शहर पर टिकी है, जहां शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ही छत के नीचे होंगे। और इन तीनों नेताओं की एक बड़ी साझा चिंता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टेरिज्म है, जिसने दुनिया के कई देशों को परेशान कर रखा है, जिसमें भारत भी अब शामिल हो चुका है। अमेरिका ने भारत पर 50% तक की इंपोर्ट ड्यूटी और पेनल्टी लगा रखी है, जिसे राष्ट्रपति ट्रंप के निजी खींच का परिणाम माना जा रहा है, क्योंकि भारत ने रशिया से सस्ता तेल खरीदना बंद नहीं किया और उसने ट्रंप के भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने के दावे को भी खारिज कर दिया था। ट्रंप के टेरिज्म का असर भारत और चीन दोनों पर नजर आ रहा है और यही वजह है कि चीन अब भारत की दोस्ती की ओर हाथ बढ़ा रहा है। हाल ही में चीन के विदेश मंत्री वांग यी दिल्ली आए और दोनों देशों के बीच रिश्तों को सुधारने की बातें हुई, जिससे ये संकेत मिला कि जिनपिंग और मोदी की मुलाकात में कारोबार, सहयोग और समन्वय के नए रास्ते खुल सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या चीन भरोसे के लायक है? कूटनीति में हर देश एक दूसरे से ये सवाल पूछता है, हम आपके हैं कौन? हमने देखा है कि पाकिस्तान ने जिन ड्रोन और मिसाइलों से भारत पर हमले की कोशिश की, उनमें से ज्यादातर मेड इन चाइना थे। और गलवान घाटी में कब्जे की साजिश से लेकर डोकलाम गतिरोध और अरुणाचल प्रदेश से लद्दाख तक वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर चीन की लगातार साजिशें और उसके भरोसेमंद न होने का ये एक बड़ा प्रमाण है। चीन के रुख में ये बदलाव मुख्य रूप से ट्रंप के टेरिज्म का परिणाम है, जिसका शिकार चीन भी है। और ऐसे में भारत को अमेरिका के 50% टैरिफ वाले बम से बचाव के लिए नए रास्ते तलाशने होंगे, नए रास्तों की जरूरत है। भारत की अर्थव्यवस्था का आकार भले ही अमेरिका या फिर चाइना जितना बड़ा ना हो, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था उत्पादन और उपभोग दोनों में मजबूत है और हमारा निर्यात जीडीपी का लगभग 20% है, जिससे अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव उतना बड़ा नहीं होगा जितना कि ये लगता है, बल्कि ये भारत के लिए दुनिया में नए बाजार और अवसर तलाशने का एक मौका जैसा है। जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि भारत को इस संकट को अवसर में बदलना चाहिए और चीन, जापान या अमेरिका किसी पर भी पूरी तरह निर्भर ना होकर सबके साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि तेजी से बदलती दुनिया में ना तो अत्यधिक नजदीकियां और ना ही दूरी ठीक है। चीन पिछले कुछ समय से भारत को RCEP क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी की छतरी के तले लाने की कोशिशों में जुटा है, जिसका मकसद सदस्य देशों के बीच टैरिफ और गैर टैरिफ रुकावटों को कम करना है। लेकिन चीन इस मंच का उपयोग अपनी फैक्ट्रियों में बने माल को खपाने के लिए कर सकता है। इसलिए व्यापार हो या फिर सीमा, चीन पर आंख मूंद कर विश्वास करना कहीं भी सही नहीं होगा। हमेशा फूंक फूंक कर कदम रखना अनिवार्य सा है, भारत के लिए, राष्ट्र हित के लिए। कूटनीति में न कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई स्थायी दुश्मन। दोस्ती और दुश्मनी हालात तय करते हैं और निजी केमिस्ट्री का कोई खास स्थान नहीं होता। ट्रंप प्रशासन में भारतीय मूल के लोगों की मौजूदगी के बावजूद ये बात स्पष्ट थी कि वे पहले अमेरिका के बारे में सोचेंगे, फिर भारत के बारे में, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप अप्रत्याशित हैं और वे अपने देश का फायदा सबसे पहले देखते हैं, जैसे कि शी जिनपिंग अपने देश का और पुतिन अपने देश का। अब इस पूरे मामले पर एक और तस्वीर हम देख सकते हैं और वो तस्वीर है पाकिस्तानी सेना के तरकश में चीन के हथियार भरे हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुलकर पाकिस्तान का समर्थन जैसी बातें कर रहे हैं। ऐसे में भारत के पूरब और पश्चिमी दोनों ओर खतरा बढ़ गया, यानी कि चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग सचमुच भारत के साथ दोस्ती, सहयोग और शांति चाहते हैं तो क्या वे पाकिस्तान को चीनी हथियारों की सप्लाई बंद कर देंगे?
या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को समर्थन देना बंद कर देंगे, या फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ से आतंकी कारखानों को बंद करने के लिए कोई बात करने वाले हैं? शायद नहीं। इनमें से कोई बात सटीक या फिर आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि भारत के खिलाफ चीन और अमेरिका दोनों पाकिस्तान को मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। अमेरिका ने दुनिया में वर्चस्व जमाने के लिए जो काम हथियारों के दम पर किया, वही काम चीन ने व्यापार और कर्ज कूटनीति के जरिए किया। भारत की सरहद से अमेरिका बहुत दूर है, लेकिन चीन से हमारी 3,488 किलोमीटर लंबी सरहद लगती है और पाकिस्तान में भी चीन पूरी तरह घुसा है। ऐसे में भारत के पूरब और पश्चिम दोनों ओर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चीन से खतरा बना है। इसी तरह ट्रंप के भी पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़े होने का मतलब है कि अमेरिका और चीन दोनों साथ साथ हैं। अब इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि जिस रूस से चीन सबसे अधिक तेल खरीदता है, उस पर अमेरिका कोई पेनल्टी नहीं लगाता, लेकिन दूसरे नंबर का खरीदार यानी कि भारत, उस पर 25% की अतिरिक्त पेनल्टी लगाई जाती है। जिसका मतलब ये कि कल की तारीख में चीन और अमेरिका मिल जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। ऐसे में भारत को पहले से कहीं अधिक सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। उसे किसी पर निर्भर ना होकर अपनी खुद की ताकत को बढ़ाना होगा, नए वैश्विक साझेदारों की तलाश करनी होगी और अपनी आर्थिक व सामरिक स्थिति को मजबूत करना होगा, ताकि वो बदलती हुई इस अर्थव्यवस्था में, बदलती हुई इस वैश्विक व्यवस्था में अपने हितों की रक्षा खुद कर पाए और खुद को एक मजबूत वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर पाए। बहरहाल मामले में ताज़ा अपडेट तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हो चुकी है, बैठक हो चुकी है। बैठक की क्या हाइलाइट्स है, बैठक के क्या बड़े बिंदु हैं, उसका भी वीडियो आपके लिए बनाएंगे। बहरहाल मामले पर आपकी क्या राय है? भारत को किस तरह से चीन के साथ आगे बढ़ना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update.